like a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। तो आज की क्लास में आपको बताएंगे 13वें चैप्टर में जो आपका सिलेबस शामिल किया गया है और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना है, पहले वीडियो को लाइक कर दे और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो अब आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में ऐसा होता है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे आपको बताएंगे, पहला होता है कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है तो वे तत्व कहलाते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में जो आपका सिलेबस शामिल किया गया है वो सिलेबस ये है, आपको अपनी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो सिलेबस है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक इकाई 14, जिसे हम चैप्टर बनाकर लिखते हैं। इकाई 13 है, सॉरी 14 नहीं, इकाई 13 है और इसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो कोविड-19 को देखते हुए आपके सिलेबस से घटाकर जितना टॉपिक रखा गया है वो जितना है वो आपके सामने हम बता देते हैं। केवल एमीन को शामिल किया गया, एमीन को शामिल किया गया। एमीन में आपको पढ़ना है नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विचरण विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक एवं द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान, फर्स्ट डिग्री यानी के प्राथमिक और सेकेंड डिग्री यानी के द्वितीयक और थर्ड डिग्री यानी के तृतीयक अमीनों की पहचान। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, साइड में आपको दिख रहा होगा जिसमें आपके सामने है अमीन का नाम पद्धति करना है, आपको वर्गीकरण करना है, संरचना सीखनी है और उसके बाद में विचरण विधियां और भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। केवल अमीनों को, अमीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुत से आ जाते हैं जिसका हम क्रमवार आपको बताएंगे कि कौन कौन से आते हैं, लेकिन पढ़ना केवल आपको अमीन के इतने ही टॉपिक है जो आपको आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहे हैं। जिसमें एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अमीन पढ़ना है केवल, जिसमें नाम पद्धति पढ़नी है, वर्गीकरण पढ़ना है। ये पीडीएफ गवर्नमेंट द्वारा जो आपको प्रोवाइड कराया गया है सिलेबस का वही हम आपको बता रहे हैं। नाम पद्धति, वर्गीकरण और अमीनों की संरचना, विचरण विधियां का मतलब होता है बनाने की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण, उपयोग भी बताने हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान। चलिए अब सिलेबस आपके सामने और स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना है वीडियो को पहले लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो यहां पर लिखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, लिखा है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के कौन कौन से समूह होते हैं? पहला है साइनाइड, दूसरा होता है आइसोसाइनाइड,
तीसरा होता है समूह नाइट्राइड, चौथा होता है नाइट्रेट, उसके बाद में NONO यानी के नाइट्राइटो। इतने समूह है, सब में नाइट्रोजन परमाणु पाया गया, साइनाइड में, आइसोसाइनाइड में, नाइट्राइड में, नाइट्रेट में और नाइट्राइटो में। ये सभी क्या है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। लेकिन आपका जो सिलेबस में शामिल है वो है NH3 यानी कि NH2 जिसमें अमीन लगा हो। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में केवल आपको पढ़ना है जिसमें NH2 समूह लगा हो यानी कि अमीन। आपको पढ़ना है केवल अमीन ही आपका शामिल किया गया है। कोविड-19 जो कोरोना वायरस का काल चला है उसके कारण जो सिलेबस 30% आपका माइनस कर दिया गया था और 70% आपका जो रह गया है, तो उसमें जो एड है आपको एग्जाम देना है 70% का, तो उसमें केवल आपका अमीन है। कोई भी ये एक भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को शामिल नहीं किया गया है, केवल ये अमीन ही आपका शामिल है। तो चलिए इसको रब करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं अमीन क्या होते हैं। चलो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे अमीन और क्रमवार कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखिए अमीन क्या होते हैं। तो इसको रब कर देते हैं और लिखते हैं पहली हेडिंग 20 पेज पर अमीन आपको पढ़ना है। तो इसके बारे में लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं शुरुआत करेंगे। अमोनिया यानी कि NH3 के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स, जिन्हें व्युत्पन्न कहते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु टूटने के बाद बनते हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा एल्किल जिसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड R समूह जुड़े होते हैं एमीन कहलाते हैं। आपने परिभाषा देख ली है कि अमोनिया के व्युत्पन्न जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा एल्किल समूह जुड़े होते हैं अमीन कहलाते हैं। यानी कि अमोनिया से जब एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है और उससे एक एल्किल समूह यानी कि सिंगल बॉन्ड R जब जुड़ जाता है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, अमीन कहलाते हैं। तो जैसे यहां पर हम लिखते हैं NH3, जब इसका एक हाइड्रोजन परमाणु, यहां पर कितने NH3 को ओपन करके लिखते हैं NH3 यानी कि हाइड्रोजन को इस प्रकार से आप कर लेंगे और अमोनिया पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, यहां पर भी लिख लीजिए। ये क्षारीय गैस बोली गई थी प्राथमिक में, बाद में इसका नाम अमोनिया रखा गया था। तो इसका एक हाइड्रोजन अगर परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है और कौन जुड़ जाता है, R एल्किल समूह, तो बन जाता है क्या बचा है, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन एक समूह, तो R से सिंगल बॉन्ड NH2 जुड़ जाता है और कौन निकल जाता है, हाइड्रोजन परमाणु। ये हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, इससे कोई परेशानी नहीं, हमें बनाना है अमीन। तो ये जो अमीन बना है तो इसका सिंबल होता है R सिंगल बॉन्ड NH2 यानी कि एल्किल अमीन। ये आपका हो जाता है एल्किल अमीन, ये इसका सिंबल होता है।
कि R सिंगल बॉन्ड NH2 होता है एल्किल अमीन, और इसे हम कहते हैं प्राथमिक अमीन। अब प्राथमिक अमीन के R के स्थान पर आपका क्या क्या हो सकता है, CH3NH2 यानी कि मेथिल अमीन। अब यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 यानी कि एथिल अमीन। अब इसके स्थान पर और भी हो सकता है, जैसे बेंजीन लगी हो C6H5NH2, ये हो गया फेनिल अमीन जिसे हम कहते हैं एनिलीन। और ये होता है आपका, ये है आपके दोनों एलिफेटिक, क्योंकि इसमें एलिफेटिक संरचना जुड़ी हुई है, एलिफेटिक श्रृंखला लगी हुई है। और यहाँ बेंजीन लगा हुआ है तो ये हो जाती है एरोमेटिक, तो इसे हम कहते हैं एरोमेटिक अमीन, लेकिन ये है अमीन ही, ये होते हैं अमीन। तो अब हम बताते हैं अमीनों का वर्गीकरण। अमीन कितने प्रकार के होते हैं और इनमें हाइड्रोजन परमाणु यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा कौन कौन से अमीन बनते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं और हेडिंग डालेंगे अमीनों का वर्गीकरण, अमीनों का वर्गीकरण। और जल्दी से जल्दी वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए यहां पर इसको रब करते हैं और लिखते हैं अमीनों का वर्गीकरण, अमीनों का वर्गीकरण करना है हमें। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु, यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन व एल्किल समूहों की संख्या के आधार पर, एल्किल समूहों की संख्या के आधार पर अमीनों को 3 वर्गों, नंबर 1 होगा प्राथमिक, कोष्टक में लिखेंगे 1 डिग्री, कॉमा द्वितीयक, कोष्टक में लिखेंगे 2 डिग्री तथा तृतीयक, कोष्टक में आप लिख देंगे 3 डिग्री में वर्गीकृत किया जा सकता है, अब आप पढ़ लें बड़े आराम से, आपके लिए इतना साफ सुथरा लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन बा, या लिख सकते हो या करके एल्किल समूहों की संख्या के आधार पर, एल्किल समूह जितने अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा जुड़ेंगे तो उतने समूहों को हम क्या कहेंगे, यानी कि अगर 2 एल्किल समूह जुड़े होंगे तो द्वितीयक, और 1 एल्किल समूह जुड़ा होगा तो प्राथमिक, और 3 जुड़े होंगे तो तृतीयक एल्किल अमीन कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन या एल्किल समूहों की संख्या के आधार पर अमीनों को 3 वर्गों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग डालेंगे अमीनों के वर्गीकरण में, प्राथमिक अमीन। तो यहाँ पर रब करते हैं और इसको और पहली हेडिंग डालते हैं जिसमें हम लिखते हैं प्राथमिक अमीन। तो यहाँ पर ए हेडिंग डलाएंगे, पहली बनाएंगे प्राथमिक अमीन। प्राथमिक अमीन को लिखते हैं 1 डिग्री। तो लिखेंगे यहां पर अमोनिया यानी NH3
के वे व्युत्पन्न अमोनिया के वे व्युत्पन्न जिसमें अमोनिया से NH3 से, इसको एडिंग को ऐसे कर लें, NH3 से एक हाइड्रोजन जिसको हम लिखेंगे कोष्टक में H परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा एक एल्किल समूह, एल्किल को हम लिख देंगे सिंगल बॉन्ड R', समूह जुड़ा होता है प्राथमिक या बॉन्ड डिग्री एल्किल अमीन कहलाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्राथमिक अमीन क्या है? अमोनिया के वे व्युत्पन्न जिसमें अमोनिया से यानी कि NH3 से एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, प्राथमिक अमीन कहलाते हैं। तो प्राथमिक अमीन में आपका क्या आ जाता है? देखिए, जैसे हमारा अमोनिया होता है NH3 जिसके तीनों हाइड्रोजन को हम ऐसे निकाल दें, ठीक है, और इस पर एक पेयर होता है, इसको यहां दिखा दें, इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए किसके द्वारा? R यानी कि एल्किल समूह द्वारा, और आपका बन जाए R सिंगल बॉन्ड, बचा क्या? NH2, ये बन गया आपका प्राथमिक अमीन। कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? एक। तो प्राथमिक अमीन में आपका बन गया ये बॉन्ड डिग्री। इसके उदाहरण आपके होंगे CH3 NH2 मेथिलअमीन, C6H5 NH2 एथिलअमीन, ये आपके एग्जाम्पल होंगे। और यहाँ पर अगर आप लिख सकते हैं तो एलिफेटिक में और लिख लीजिए C2H5 C6, यहाँ पर नहीं छोड़िए, यहाँ पर लिखिए और यहाँ कर लीजिए फेनिलअमीन C6H5 NH2। ये आपके होते हैं सभी प्राथमिक अमीन, मेथिलअमीन, एथिलअमीन और फेनिलअमीन। तो क्या बोला है कि प्राथमिक अमीन अमोनिया के वे व्युत्पन्न जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक अमीन कहलाते हैं। ऐसे ही द्वितीयक अमीन, हेडिंग बना लीजिए, द्वितीयक अमीन, और यहां पर लिख देंगे 2 डिग्री। अब यहां पर पढ़ते चलेंगे, अमोनिया के वे व्युत्पन्न जिसमें अमोनिया से एक की जगह पर लिख देंगे आप दो हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा कितने? एक के स्थान पर हर जगह 2 लिख दीजिए। 2 एल्किल समूह जुड़ा होता है, 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। जुड़ा को जुड़े कर देंगे क्योंकि बहुवचन आ गया, आपका प्लूरल शब्द आ गया। प्राथमिक यहां पर क्या लिखेंगे? द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल अमीन कहलाते हैं। अब क्या होता है कि ये 1 डिग्री बन गया, यहां पर हटा लीजिए, इसको रब कर देते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए। अब हम 1 डिग्री यानी कि R सिंगल बॉन्ड NH2, ये कितने हाइड्रोजन है? 2, दोनों को ओपन कर लेते हैं और ऐसे लिखते हैं N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिखते हैं। और इसका एक और हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा ये हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है, तो यहीं पर एक R लग जाता है, तो R N सिंगल बॉन्ड R, और यहां पर क्या प्रतिस्थापित हो गया? हाइड्रोजन। तो ये R डैश कर लेंगे, इसको R डैश, क्योंकि दूसरा एल्किल समूह आएगा। तो ये होता है 2 डिग्री अमीन, देखिए। और यहां पर क्या लिखेंगे? NH। जब अमोनिया के
दो हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एक ये जुड़ा है और एक ये, तो ये 2 डिग्री एल्किल समूह एल्किल अमीन कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण होंगे CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया डाइमेथिल अमीन, डाइमेथिल अमीन। अब यहाँ पर अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसको लिख देंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड CH3, तो बोलेंगे मेथिल एथिल अमीन, यानी कि कितने हैं 2 डिग्री एल्किल अमीन है। ऐसे ही आप आ जाएंगे 3 डिग्री, इसको रफ करते हैं और बताते हैं तृतीयक अमीन, यानी कि तृतीयक अमीन, इसको भी यहां पर रफ कर दीजिए। तृतीयक अमीन आपको बताना है तो C हेडिंग बनाएंगे तृतीयक अमीन और इसको लिखेंगे 3 डिग्री। क्या लिखें, अमोनिया के वे व्युत्पन्न जिसमें अमोनिया से 3 हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तृतीयक, यहां पर क्या लिखेंगे तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल अमीन कहलाते हैं, 3 डिग्री एल्किल अमीन कहलाते हैं। तो 3 डिग्री में आप 2 डिग्री से बना सकते हैं, कैसे लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड NH, H को बाहर निकाल ले और एक R डैश यहाँ लगा दे और फिर एक एल्किल समूह यानी कि R डबल डैश वाला इस हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा, ये हो गया हाइड्रोजन आयन और ये इसी स्थान पर लग जाएगा, तो बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R डैश सिंगल बॉन्ड R डबल डैश, यानी कि ये बन गया आपके 3 डिग्री एल्किल अमीन, 3 डिग्री एल्किल अमीन। अब इसके स्थान पर आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं इन 3 डिग्री एल्किल अमीन के एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया ट्राइमेथिल अमीन। अगर इसके स्थान पर लिखा होता CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, तो ये है ट्राइएथिल अमीन। तो ये होते हैं आपके उदाहरण तृतीयक अमीन के। अब आ जाता है अमीनों का नामकरण, तो इसको रफ कर देते हैं। अमीनों का वर्गीकरण हो गया। अब नामकरण की विधियां आप सिलेबस में देखकर आए हैं, क्योंकि सिलेबस आपके स्क्रीन बोर्ड पर हमने लगवा दिया था ताकि आपको ये परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सी बुक्स चलती हैं इधर उधर, बहुत से अपने अपने स्कूलों में NCERT के अलावा चलवा देते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है उतना ही पढ़िए, ज़्यादा जंजाल में नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा अगर सिलेबस इधर का उधर का आप पढ़ते रहेंगे या आपको ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा तो आप और ज़्यादा चौड़े में पड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। आपको पढ़ना केवल उतना ही है जितना इस वर्ष के सेशन में रखा गया है। आपका आगे वाले जो नेक्स्ट ईयर वाले हैं वो अपना खुद जानेंगे उनको कितना सिलेबस पढ़ना है, लेकिन इस साल के जो स्टूडेंट हैं उनको केवल अमीन ही पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे एमिनो, एमिनो का नामकरण, नामकरण। तो जैसे सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की 2 पद्धतियां होती हैं, वैसे ही इसका भी नामकरण करने की 2 पद्धतियां होती हैं। तो यहां पर पहला लिखेंगे, तो पहली पद्धति को इसको दोनों एक साथ लिखकर चलते हैं। पेज के 2 हिस्से कर लीजिए और एक तरफ लिखिए अमीन का नाम और दूसरी तरफ उसके IUPAC नाम। तो यहां पर ऐसे चार्ट बना लें और साधारण पद्धति और IUPAC पद्धति में देखेंगे। पहले लिखेंगे एमीन, चाहे जैसा हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक। यहां पर लिखेंगे साधारण पद्धति, साधारण पद्धति। जिसमें नाम इसका लिखा जाएगा एल्किल। बहुत गलतियां हो रही हैं आज लिखने में। एल्किल अमीन लिखना है आपको, एल्किल अमीन।
ठीक है। और यहां पर लिखना है आपको IUPAC पद्धति, इसमें आपको लिखना है एल्केनामीन लिखना है इस पद्धति में। और यहां क्या लिखना है आपको? एल्किलामीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेते हैं CH3NH2 और यहां पर आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। सब ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। लिखना है आपको इस टाइप का नाम एल्किल एमीन, यानी कि आपका ये कार्बन एक होता है मेथिल और उसके आगे आप जोड़ देंगे एमीन का नाम मेथिल एमीन। अब इसी को IUPAC पद्धति में लिखेंगे तो एक कार्बन को हम कहते हैं मेथेन। यहाँ लिखा है एल्केन, क्या लिखेंगे? मेथेन। और यहाँ पर क्या लिखा है? एमीन, तो मेथेना मीन लिखेंगे आप, मेथेना मीन लिखेंगे। आप देख लीजिए मेथिल अमीन और मेथेनामीन कितना अंतर हो गया। अब यहाँ पर एक और एक दो कार्बन को हम कहते हैं का सामान्य पद्धति में एथिल एमीन जोड़ देंगे, नाम के अंत में एमीन जोड़ देंगे। वहां भी एमीन जोड़ना है लेकिन ये हो जाता है एथिल की जगह पर एथेनामीन, ये हो जाएगा एथेनामीन। आप इसका नाम ऐसे लिखेंगे एथेनामीन। अब यहां पर देखिए ये आइसो रूप है, कैसा है? जब लास्ट वाले कार्बन से पहले दूसरे कार्बन पर एक एल्किल समूह और जुड़ा होता है तो हम उसे कहते हैं आइसो, यानी कि ऐसे चक्र के नाम के आगे लगाते हैं हम आइसो। और यहां पर क्या है? कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपिल एमीन। ये हो गया इसका आइसोप्रोपिल एमीन। इसमें IUPAC सिस्टम में लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनते हैं, पहला और दूसरा कार्बन ये ले लेते हैं और देखते हैं पहले कार्बन पर क्या जुड़ा है। पहले कार्बन पर जुड़ा है आपका मेथिल और यहाँ पर क्या है? कार्बन 1 2, यानी कि 2 कार्बन है तो लिखेंगे 2। क्या लिख देंगे यहाँ पे? एथेनामीन। इस प्रकार से लिखते हैं IUPAC और साधारण पद्धति में नामकरण। और भी कुछ कंपाउंड है उनको लिखते हैं, इनको रब करते हैं, आगे चलते हैं बताते हैं। बहुत आसान होते हैं दोनों सिस्टम में नाम, बस आप समझ जाएं कि इस पद्धति में एल्किल हैलाइड, एल्किल मिथाइल, एल्किल कुछ भी हो, एल्किल के नाम में एल्किल रूप में लिखा जाता है। उधर एल्केन, क्योंकि IUPAC एन में आवाज निकालता है। तो चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट अमीन ले लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हो गया द्वितीयक अमीन। इसी प्रकार से आप तृतीयक अमीन ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड N, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पर कितने लगे हुए हैं मेथिल? 1 2 3। अब एक और लिख लेंगे C6H5NH2, यानी कि एलिफेटिक अमीन। ये बेंजीन श्रृंखला जुड़ी हुई है। तो देखिए कितने अमीन लगे हुए हैं एथिल, तो लिखेंगे डाई। और क्या लगा हुआ है? मेथिल ही लगे हुए हैं तो लिख देंगे मेथिल। 2 मेथिल लगे हुए हैं तो मेथिल ही लिख देंगे। तो 2 मेथिल को लिख दिया हमने डाई मेथिल और बीच में क्या लगा हुआ? एमीन, डाई मेथिल एमीन। इसी प्रकार से यहां पर देखिए कितने लगे हुए? 1 2 3, तो इसको लिखेंगे ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? बेंजीन को हम साधारण पद्धति में कहते हैं फेनिल एमीन लिखेंगे, एमीन। ये हो गया फेनिल अमीन। अब यहां पर हम लिखेंगे IUPAC नाम, तो लिखेंगे N, यानी कि नाइट्रोजन से 2 जुड़े हुए हैं एथेन, N,
डाई डाईमेथेनामीन यानी कि N, N और डाईमेथेन लगे हुए हैं, उसके सफिक्स में हमने जोड़ दिया अमीन। और ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो हम नंबर से लिख सकते हैं, इसकी लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला ये ले ले तो लिखेंगे कि N, N डाईमेथिल एथेनामीन, तो यहां पर लिखेंगे N, N डाईमेथेन, क्योंकि इस नाइट्रोजन से एक मीथेन इधर और एक मीथेन इधर, और यहां पर क्या लिखा है मेथेनामीन, तो इसके आगे लिख देंगे मेथेनामीन। ये ऐसे नाम लिखे जाएंगे, याद रखिए आपकी किताब में ऐसे प्रिंट होते हैं तो आप घबरा जाते ही नाइट्रोजन कहाँ से आया, यानी कि अमीन में नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़े होने वाले सदस्यों के आगे हम N लगाते हैं, किस पद्धति में, IUPAC पद्धति में। अब इसके आगे हमें लिखना है बेंजीन और अमीन, तो क्या बोलेंगे बेंजेनामीन, और इसके आगे हम लिख सकते हैं एनिलीन, इसका नाम होता है एनिलीन भी नाम होता है। तो इस प्रकार से हम करेंगे अमीनों का नामकरण तो हो गया। अब चलते हैं अमीनों में समावयवता बताएंगे। अमीनों में समावयवता किस प्रकार की पाई जाती है। कैसा लग रहा है वीडियो में आपको पढ़ते हुए। अमीन बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको एक दो और वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा अब एक और वीडियो आपका बनेगा और उसके बाद में अमीन चैप्टर यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने हमने सिलेबस को आपके स्क्रीन बोर्ड पर लगवा दिया है और आपने सही से देख लिया है, हमने वर्गीकरण भी कर दिया है और अब बतानी है इनकी संरचनाएं। तो अमीन हो गया, तो इसकी समावयवता बता देते हैं, फिर इसकी संरचना बताते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। रब करने के बाद आपको बताते हैं किस प्रकार से जुड़े हुए हैं यहाँ पर आपके एल्किल समूह और कितनी इसकी संरचना किस प्रकार होगी। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। एमिनो में समावयवता एमिनो में समावयवता, तो पहली हेडिंग होगी नंबर 1 श्रृंखला समावयवता का मतलब होता है कि फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन संरचनाएं एक जैसी नहीं होती हैं, श्रृंखलात्मक होती हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। जैसे हम बताते हैं बे एलिफैटिक अमीन या एरोमेटिक अमीन, जिनका अणुभार यानी कि अणुओं की संख्या या परमाणु क्रमांक या बोलेंगे आप एक शब्द में जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और जब ये अमीनों में पाया जाता है तो ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी अमीन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है। और इसके जैसा इसका समावयवी लिखते हैं तो लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। देख लीजिए कार्बन की संख्या एक जैसी है लेकिन इसमें श्रृंखला लंबी से लंबी है, N प्रोपेन है और यहाँ पर आइसोप्रोपेन है। तो श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन परमाणु की संख्या एक समान होती है। तो ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। देखिए जोड़िए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7। देखिए 3 3 6 और 1 7 और एक NH समूह, तो यहाँ भी एक NH समूह होता है। ये कौन सी हो गई? श्रृंखला समावयवता। अब बताते हैं स्थान समावयवता नंबर B। स्थान समावयवता, स्थान समावयवता
ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें अमीन समूह का स्थान भिन्न भिन्न स्थानों पर होता है लेकिन अणुसूत्र एक समान होते हैं, स्थान समावयवी कहलाते हैं। जैसे आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम है N प्रोपिल अमीन, N प्रोपिल अमीन। और अगर आपका लिखा हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 और ऊपर की ओर लग जाए, देखिए NH समूह एक है, यहां पर भी एक है, कार्बन 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, हाइड्रोजन जोड़ लीजिए 3 3 6 और 2 8, तो यहां पर 3 3 6 और 1 7 हो गया NH समूह। 3 3 यहां पर 2 होंगे, सॉरी, तो 3 और 2 5 और 2 7, यहां देख लिए 3 3 6 और 1 7, अमीन समूह लगा हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन वो भी यहाँ लगा हुआ है। स्थान समावयवता में अमीन समूह का स्थान भिन्न भिन्न स्थानों पर हो लेकिन अणुसूत्र एक जैसा हो। देखिए 1 2 3 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7, अमीन छोड़ दीजिए हाइड्रोजन को, तो 3 और 3 6 और 1 7, एक अमीन लगा हुआ है दोनों पर, तो ये क्या हो गए स्थान समावयवता हो गई इसकी। अब बताते हैं लास्ट समावयवता क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, चलिए स्टार्ट करिए। लास्ट क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता में आपको लिखना है कि क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो। जैसे आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है आपका प्राथमिक अमीन हो गया। अब अगर आपका लगा हो सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CNH, यहां पर क्या लगाएं NH सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका हो गया द्वितीयक। अब हाइड्रोजन को गिनते हैं, देखते हैं कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखिए कार्बन यहाँ पर 3 ही है लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक समूह देखिए क्या है, अमीन NH2 है और यहाँ पर क्या है NH3 है, लेकिन अब 3 डिग्री हो तो CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका क्या हो जाएगा क्रियात्मक समावयवता हो जाएगा यौगिक जिसमें कितने कार्बन थे, पहले ये अमीन समूह NH2 था, ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री और यहाँ पर ये 3 डिग्री बन गया, यानी कि क्रियात्मकता अलग अलग हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं क्रियात्मक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और इसको एक जैसा बनाना है तो यहाँ पर लिख लेंगे आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, देख लीजिए यहां पर कितने हैं 1 2 3 कार्बन और हाइड्रोजन गिनिए 3 2 5 और 2 7, यहां पर भी देखिए कितने कार्बन है 3 2 5 और 3 8 हो गए हैं, लेकिन 8 इसलिए हो गए क्योंकि इसका समूह का एक हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन यहाँ पर जो NH का है वो इस तरफ आ गया। अब ऐसे ही हाइड्रोजन अगर टोटल गिनेंगे तो देखिए 3 2 5 और 2 7 और 2 8, यहाँ पर 3 2 5 और 2 7 और 2 9, यहाँ 3 और 1 4 और 2 8, 3 11 हो गए हैं, क्या हो जाएगा 3 1 4 और 2 6 और 3 9 हो गए हैं। यहाँ पर भी देखिए 3 3 6 और 3 त्रिका 9 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ सब में 9 9 हाइड्रोजन है और 3 3 कार्बन, 9 9 हाइड्रोजन 3 3 कार्बन, 9 9 हाइड्रोजन 3 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन परमाणु, 1 1 नाइट्रोजन परमाणु। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं क्रियात्मक समावयवता यौगिक कहलाते हैं। अब हेडिंग इसको डालेंगे अमीन बनाने की विधियां, अमीन बनाने की विधियां। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इंट्रोडक्शन में सब आपको हमने बता दिया है कि अमीन बनाने की विधियां नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और उसी में सभी टॉपिक को
फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आपको 2 वीडियो और प्रोवाइड कराने हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कैसा लगा हमारा वीडियो ये कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।